भारत देश की संस्कृति रहस्यों से भरी हुई है। हमारी सभ्यता सदियों पुरानी है। इसकी गहराइयों में हम जितने उतरते जाते हैं, हमारे सामने आश्चर्य कर देने वाली जानकारी आती है। भारत का हर एक मंदिर का इतिहास अपने आप में एक कहानी है। आज आपको एक ऐसे ही शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गुजरात के भावनगर जिले के अरब सागर की गोद में है। यहाँ अरब सागर की विशाल लहरें ही शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं, जिसे देख आप भी इस शिवलिंग के दर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। गुजरात के भावनगर जिले का कोलियाक गांव, जो कि समुद्र इलाके के पास बसा एक छोटा सा गांव है। इस गांव से 3 किलोमीटर दूर अरबी समुद्र के बीच में बसा है निष्कलंक महादेव मंदिर। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और ये पौराणिक निष्कलंक महादेव का मंदिर सदियों से लोगों की आस्थाओं से जुड़ा है। दुनिया में कितने ही अद्भुत और चमत्कारी रहस्य छुपे हैं, जिनका एहसास करने के बाद हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाती है। ऐसा ही एक मंदिर है निष्कलंक महादेव। समुद्री ज्वार के वक्त ये शिवालय नियमित रूप से कुछ समय के लिए जलमग्न हो जाता है। ज्वार के समय समुद्र का पानी मंदिर के ऊपर आ जाता है। यह घटना दिन में 2 बार घटित होती है। जैसे कि निष्कलंक महादेव का जलाभिषेक करने के लिए स्वयं समुद्र देवता पधारित होते हैं। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। उस वक्त केवल मंदिर की ध्वजा ही नजर आती है, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का प्राचीन शिवलिंग है। यह मंदिर आज भी आधुनिक इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए रहस्य बना हुआ है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारकर युद्ध जीता था, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात यह जानकर बड़े दुखी हुए कि युद्ध के दौरान अपने सगे संबंधियों की हत्या की, जिसका कलंक लगा है। इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिले और उनकी व्यथा सुनाई, और श्री कृष्ण ने पांडवों की इस व्यथा को सुनकर कहा कि एक उपाय है जिसे आप कलंक से मुक्त हो सकते हैं, और कहा कि एक काली ध्वजा और एक काली गाय दोनों को लेकर तुम पृथ्वी की प्रदक्षिणा पर निकलो। जहाँ पे पवित्र धरती आएगी तो यह ध्वजा और गाय का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हें कलंक से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने उनसे ये भी कहा कि जिस जगह ऐसा हो वहाँ पर ठहरकर तुम देवादिदेव शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई कई दिनों तक अलग अलग जगह गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। लेकिन जब वो गुजरात के भावनगर जिले के कोलियाक समुद्री तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव बहुत खुश हुए और समुद्र में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पांचों भाइयों को लिंग रूप में दर्शन दिए और पांडवों को अपने भाइयों के कलंक से मुक्ति मिली थी। इसलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। निष्कलंक का अर्थ ये होता है कि जिस पर कोई कलंक ना हो, जो स्वच्छ और निर्दोष हो। भगवान शिव के वही 5 स्वरूप यहाँ स्थित है। पांचों शिवलिंग के सामने नंदी प्रतिमाएं भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का कुंड भी है, जिसे पांडव कुंड कहते हैं। श्रद्धालु इस कुंड में अपने हाथ पांव धोते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से और समुद्र में स्नान करने से श्रद्धालु निष्कलंक हो जाते हैं। मंदिर के द्वार भक्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। हालांकि मंदिर में प्रवेश पानी का स्तर कम होने पर ही कर सकते हैं। रोज पानी की लहरें तेज और मंद होती रहती हैं और तट पर ज्वार के आयाम
सूर्य और चंद्रमा के संरेखण से प्रभावित होता है। पूरे वर्ष भर में यहाँ बड़ी संख्या से गुजरात से ही नहीं परंतु देश के अनेक राज्यों से दर्शनार्थियों का आना लगा रहता है। प्रत्येक अमावस के दिन इस मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। हालांकि पूर्णिमा और अमावस के दिन समुद्र में ज्वार अधिक सक्रिय रहता है, फिर भी श्रद्धालु उसके उतर जाने का इंतजार करते हैं और फिर भगवान शिव का दर्शन करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि यदि हम अपने किसी प्रियजन की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दे तो उसको मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव को भस्म, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। सालाना प्रमुख मेला भादवे महीने की अमावस को होता है, जिसे भादरवी कहा जाता है। उस दिन भावनगर के महाराजा के वंशजों के द्वारा मंदिर की ध्वजा फहरने से शुरू होता है और फिर यही ध्वजा मंदिर के अगले साल तक फहरती रहती है। और यह भी आश्चर्य की बात है कि साल भर एक ही ध्वजा लगे रहने के बावजूद कभी भी इस ध्वजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ पर ऋषि पंचमी पर स्नान करने का भी महत्व है। यह दोनों दिन यहाँ पर गुजरात और गुजरात के बाहर से निष्कलंक महादेव के दर्शन के लिए यहाँ हजारों लोग आते हैं। यदि आपकी भोलेनाथ में आस्था है तो यह जगह आपके लिए कोई जन्नत से कम नहीं है।